पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। बंटवारा। चंदनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी रेणु के साथ रहता था। उनके 2 बेटे थे, अमन और गौरव। अमन घर का बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी का नाम था सीमा। उनका एक बेटा भी होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। छोटा बेटा था गौरव। उसकी शादी नीलम से होती है। नीलम बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी, पर उसे घर का काम ठीक से करना नहीं आता था। सीमा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। सीमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो नीलम की सुंदरता से बहुत जलती थी, इसलिए उसे किसी न किसी बहाने से सुनाती ही रहती। नीलम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तब तक तुम मसाले पीस देना। तुमने मसाले पीसे नहीं अब तक। आपको पता है ना दीदी कि मुझे मसाले पीसने पर खांसी आती है, तभी आपने मुझे वही काम दिया। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप मुझे जानबूझकर ऐसे ही काम देती हैं जो मुझे करने नहीं आते, और फिर सुनाती रहती हैं। देखो नीलम, अब तुम बात को ज्यादा ही बढ़ा रही हो, समझी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ भाभी। सीमा और नीलम को लड़ता देख पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगी। तुम्हें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए बस। अब क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस भाभी को तो मेरी कोई भी बात पसंद ही नहीं आती। ये तुम गलत बात बोल रही हो मम्मी जी से। मम्मी जी, इसे कोई भी काम करने को बोलो तो कोई ना कोई बहाना कर देती है, और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब तो शादी को भी काफी वक्त हो गया है, अब तो आने चाहिए ना उसे सारे काम। अरे तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों करती हो? देखो बहू, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों को यहीं रहना है तो प्यार से ही रहो ना। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पता नहीं इस घर की शांति कब तक ऐसे ही भंग होती रहेगी। शाम को अमन और गौरव घर पर आते हैं। नीलम अमन के बेटे को होमवर्क करा रही होती है। अरे, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अपनी भाभी से ही पूछो ना, उनका ही किया धरा है सब। क्या हुआ नीलम? सीमा ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं भैया। चलो सुनो, तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया है, जाओ जाकर खेलो। ठीक है चाची। मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। गौरव नीलम के साथ रसोई में चला जाता है और अमन अपने कमरे में। सीमा, क्या हुआ घर पर आज? मुझसे क्या पूछते हो जी? घर में नई बहू आई है, उसी से पूछ लो ना। सीमा, तुम बड़ी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे छोटा समझ के माफ कर दो। माफ कर दूं? जब देखो अपनी पढ़ाई, गहने, साड़ी का दिखावा करती रहती है। उसके साथ तो अब इस घर में रहने में दम घुटता है मेरा। तो क्या हुआ नीलम? भाभी बड़ी भी तो है तुमसे, वो कुछ काम सिखा रही होती है तो अच्छे से चुपचाप से सीख लिया करो ना। काम तो जब सिखाए तब सीखूंगी ना। वो तो बस हर वक्त ताने ही मारती रहती हैं। पता नहीं किस बात की खुन्नस निकालती है मुझ पर। देखो जी, मैंने उनके साथ इस घर में और नहीं रहना। हाँ। अमन और गौरव परेशान होते हैं कि आज तो हद ही हो गई। इनकी पत्नियों ने एक घर में रहने से ही मना कर दिया, अब क्या करें? क्या भाभी भी? हाँ, सीमा कह रही थी कि हमें इस घर से अलग हो जाना चाहिए। नीलम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अलग होने के साथ साथ बंटवारे की भी बात करनी होगी। वो तो सीमा ने भी कह दिया है कि अलग होंगे तो बंटवारा भी होना चाहिए, वरना नीलम पे उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है। रमेश अपने बेटों की बात सुनकर दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी रेणु को बंटवारे की बात बताता है। क्या हमारी बहुओं को बंटवारा करना है? और अमन और गौरव क्या चाहते हैं? उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो दुखी है, पर पत्नी की बातों में आने में कितना वक्त लगता है रेणु। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरा हंसता खेलता परिवार कहीं सच में बंटवारे में अलग ना हो जाए। नहीं नहीं, हम अपने परिवार को कभी अलग नहीं होने देंगे। इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। रेणु अपने घर के बंटवारे को रोकने के लिए एक तरकीब सोचती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए
आपको देखना होगा पार्ट 2।